फरार और हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र में जो कांड है और अब उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं इसकी आग साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन इस आग को यहीं पर रोकना है, बड़ी बात यह है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के बयानबाजी भी किस तरीके से हो रही है, देवेंद्र फडणवीस का भी साफ तौर पर बयान आया है कि राष्ट्र धर्म से जोड़ करके देखा है। मैं एक बार फिर स्वागत करना चाहूंगा और शरद जी के पास आना चाहूंगा। शरद जी, जिस तरीके से अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हनुमान चालीसा को लेकर के अगर जो भी रोक लगाया जाएगा, और उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल फडणवीस जी ने देश की नब्ज पे हाथ रखा है। उन्होंने बताया कि पूरा देश क्या मान रहा है कि जिस तरह हनुमान चालीसा को देशद्रोह से जोड़ा जा रहा है, ये कार्य तो औरंगजेब ने नहीं किया था। ये बाबर के समय नहीं हुआ, औरंगजेब के समय ये चीज नहीं हुई कि जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे उन पे देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है। कांग्रेस से तो ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक थे। तो जब राम काल्पनिक थे तो हनुमान जी तो ऑटोमेटिक काल्पनिक होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राम सेतु था ही नहीं। तो कांग्रेस से ही उम्मीद की जा सकती, लेकिन शिवसेना ये करे, शिवसेना उद्धव ठाकरे, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर पूरा समर्थन किया। प्रदीप जी अपनी बात रखिए जी। हो रही है जी, प्रदीप जी अपनी बात रखिए। नहीं, कहने दीजिए। जी जी, बोल चुके मैं, अब आपको दे रहा हूं मौका। आप सवाल करिए तो पूछें। जी, जिस तरीके से आप लोगों को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, अभी शरद जी ने तमाम सारे सवाल उठाए कांग्रेस को लेकर के। नहीं, शरद जी कहते हैं निश्चित तौर पर शरद जी उत्तर प्रदेश की बात कर लें या पूरे देश की बात कर लें, कांग्रेस का स्पष्ट मत है और पूरे भारत का स्पष्ट मत है कि प्रभु श्री राम इस देश में हमारे हिंदू मैथोलॉजी को मानने वाले लोगों के आराध्य हैं। हनुमान जी हमारे आराध्य हैं। लेकिन जब आप उनका राजनीतिकरण करेंगे, जब आप जूते चप्पल पहनकर आप उनके सड़क पर, गंदी सड़क पर अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हर हिंदू मैथोलॉजी को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को आपत्ति होगी। और हम कोशिश करेंगे, सरकारों से कहेंगे कि ऐसी हरकतों को रोका जाए। हम कोशिश करेंगे जब आप प्रभु राम के लिए यात्रा निकाल रहे हो, किसी दूसरे धर्म का मियाँ के लिए नाम लेकर के फिर माँ बहन की गालियां देते हुए जो नारे लगते हुए चलते हैं, इस पर आपत्ति होती क्योंकि आप जयकारे लगाइए प्रभु श्री राम का, आप जयकारे लगाइए हनुमान जी की। और जब आप बात करते हैं, अभी शरद त्रिपाठी जी तमाम बातें कर रहे थे, आप बताइए तो प्रभु श्री राम के लिए आपने क्या किया? हम बताते हैं हमने क्या किया। हमने न्यायालय के आदेश पर प्रभु श्री राम की उसका ताला खुलवाया। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम की मूर्ति भी हमने ही रखवाई। और यहाँ तक यही नहीं, हमने उस भूमि का अधिग्रहण भी हमारे ही कार्यकाल में होता है। आपने किया क्या है आप बता। और हमें कहते हैं और हमने कहा था माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जो भी निर्णय होगा देश मानेगा। लेकिन मेरे मित्र तो वही हो रहा है। तो फिर आपको आपत्ति किस बात की? आप बताइए ना, आपने एक्स्ट्रा क्या किया? कौन सी कदम आपने आगे बढ़ाया? आपने केवल शरद जी सवाल के बदले सवाल खड़ा हो गया आप पर सीधा जी जवाब दीजिए जल्दी से। चंपत राय जी को आगे कर दिया और कहा चंपत राय जी कहां चंपत हो गए, ये आज तक किसी को नहीं मालूम है जी। देखिए प्रदीप जी, अगर भगवान राम को मानेंगे तो कांग्रेस में इनके दिन ज्यादा नहीं रहेंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्रदीप सिंह को प्रभु श्री राम को मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ और चंपत राय को अभी तक ढूंढ रहा हूँ। चंपत राय जी मिल नहीं पा रहे हैं। चंपत राय जी का पता आप लोग राजा जी को बता दीजिए और सरकार कम से कम उनके खिलाफ जो FIR हुई है उस पर एक्शन ले सके। आपके 70 साल के शासन में नहीं बनता। चंपत राय का पता बताइए शरद त्रिपाठी जी। चंपत राय कहाँ चंपत है, इनका पता पहले बताइए। और हनुमान चालीसा पर किसी को आपत्ति बार कह रहे नहीं है। आपने तो बराबर समान नवनीत राणा और उनके पति कानून वहां चप्पल जूते और गंदे कपड़े पहन के जाके वहां हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। 1 लाख रुपए पर सिलेंडर की समानता आपने कोरोना काल में दिखाई थी। आपने 105 रुपए के पेट्रोल में हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए समानता दिखाई है। आपने 20 रुपए का आटा 50 रुपए में देकर समानता दिखाई है। आपने जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उसके 25% दाम बढ़ाकर समानता दिखाई है। आपने बच्चों के स्कूल की फीस 25% बढ़ा के समानता दिखाई। हम ये मानते हैं। अब आप ऐसे मामलों में पूरी समानता दिखाते हैं। आपके जो नेता हैं, युवा नेता के पास जो फॉर्मूला था 50 करोड़ को जीवन रक्षक दवाओं पे बोल दीजिए। आप तो भारतीय जनता पार्टी है, सरकार चला रहे हैं। जीवन रक्षक दवाओं के दाम कब घटाएंगे? बच्चों की फीस कब घटाएंगे? 20 रुपए का आटा 50 रुपए में बिक रहा है, कब आप रोकेंगे? 72 रुपए का कड़वा तेल 250 रुपए में बिक रहा है, कब रोकेंगे? इस पर कभी कोई काम होगा? इस पर भी आपका कोई बयान आएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो फॉर्मूला जीजा जी के पास है 50 करोड़ को 500 करोड़ बनाने वाला, जनता को बता दीजिए। लोगों 5000 करोड़ की निश्चित तौर पर यशोदा भेड़ जी से पूछ कर आएंगे, जरूर बताएंगे।
यशोदा जीप बहन से जी ये जीजा जी सम्मानित तक हमारी के हमारी बहन बड़ी कोई बहन माता घोटाला जी नहीं है यशोदा जिसमें बहन जी से शामिल पूछ कर नहीं थे। आएंगे और जरूर बताएंगे सर त्रिपाठी जी आपको। जी चलिए, सवाल यह है कि जिस तरीके से सवाल जवाब के बीच में शिशिर जी एक बहुत अहम सवाल का जवाब लगातार किस तरीके से हम लोग राम को लेकर के पहुंच गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, लगातार कांग्रेस तमाम सारी चीजों को लेकर के सवाल उठा रही थी। वही कांग्रेस ने राजस्थान में 300 साल पुराने किस तरीके से जो मंदिर अभी तोड़े गए वहां पर उस पर क्या आवाज उठाई? देखिए आलोक जी, बहुत अहम सवाल। देखिए आलोक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात उठा दी प्रदीप भाई ने। मैं बता दूं प्रदीप भाई को कि मैं राम जन्मभूमि का पक्षकार हूं। तो अभी इन्होंने कहा कि ताला हमने खुलवाया, ताला खुला था, जानकारी के लिए बता दूं, जस्टिस तिलहरी जी और जस्टिस एम.एन. पांडे के आदेश पे। एक ने ताला खुलवाया, एक ने पूजा का आदेश दिया। किसी सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं। राम मंदिर बन रहा है, उसमें भाजपा का कोई योगदान नहीं है। वो हिंदू महासभा सन 1949 से मुकदमे को लड़ती आ रही थी। तो जो वहां के हमारे तत्कालीन जिला अध्यक्ष थे, उनको पूजा की अनुमति दी गई है। सरकार को केवल इतना आदेशित किया गया, आप जाके वहां मंदिर बनवाइए। ठीक है, राम जन्मभूमि का पूरा मुद्दा लड़ने वाली हिंदू महासभा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ना तो उसमें कांग्रेस का कोई योगदान है, ना भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का योगदान इतना सा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा एक ऐसा हिंदुवादी चेहरा है, जो मठ महंत दिग्विजय नाथ अवैधनाथ जी राम मंदिर के योद्धा रहे हैं। तो उनकी सरकार रहते हुए जो कार्य 2 साल 4 साल में होता है अन्य सरकारों में, वो 1 साल 2 साल में होगा। तो ये इसकी सराहना जरूर की जा सकती है। लेकिन ये प्रदीप जी की बात इतनी सही है कि राम मंदिर में के मुकदमे में जो पूरा योगदान रहा है वो हिंदू महासभा का रहा है, और चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के नेता है। और दुर्भाग्य देखिए, हिंदू महासभा के किसी भी एक भी व्यक्ति फिलहाल भगवान हनुमान हम सबके दिल में रहते हैं, जैसे कि बिल्कुल आपकी बात से सहमत है के दिल में रहते हैं। मतीन खान जी, कुल मिलाकर के बात हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता तुष्टीकरण इन सब को लेकर के चल रही है, लेकिन लाउड स्पीकर को लेकर के शुरू हुआ विवाद आज किस तरीके से आप खुद देख रहे हैं कि हनुमान चालीसा तक आ पहुंचा है। सवाल ये कि ये विवाद थामा भी जा सकता था, इसको रोका भी जा सकता था अगर कुछ संगठन अगर वापस आते तो। हाँ, अगर इस चीज को कहते कि हाँ अजान को लेकर के जो विवाद हो रहा है, लाउड स्पीकर को लेकर के, हाँ हम एक पहल करेंगे, एक इंसानियत की पहल करेंगे। अगर इंसानियत के नाते थोड़ी देर को हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, नहीं लगता मतीन जी अगर आप एक शुरुआत करते तो बेहतर होता, एक बेहतर संदेश जाता? बहुत सही आलोक जी आपने कहा, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं। आप बहुत बड़े इस माम के मील के पत्थर साबित होते अगर आप इस बात पर डिबेट ना करके आप जो लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा और इस पे जो है डिबेट कर रहे हैं, अगर आप महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अत्याचार पे, जुल्म पे, नाइंसाफी पे अगर डिबेट करते, लोगों की शिक्षा पे आप डिबेट के मुझे टॉपिक ना बताइए मतीन साहब, आप महंगाई तक ही सीमित है। आज 8 बजे भी देख लीजिएगा द डिबेट शो एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा जी के साथ, कोरोना को लेकर वो भी एक मुद्दा है अहम, उसका भी कहर बरपना है। समझ में आया कि नहीं मतीन जी? बहुत सही। कोरोना पे तो भारत समाचार ने नहीं, बिल्कुल ये तो शाम को जोड़ दे आपको भी उसमें गेस्ट के तौर पर। नहीं, बहुत अच्छी बात, हाँ, बहुत अच्छी बात है, मैं सलाम करता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये डिबेट, अगर डिबेट पे ये चीज ना आए, ये जो आज हिंदू मुस्लिम और हनुमान चालीसा और ये जो मातोश्री पे जो है प्रदर्शन, अगर ये टीवी का सुर्खियां न बने तो लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा। जैसे लोग किस तरीके से हनुमान चालीसा को लेकर के बात, तभी सुर्खियां बनती है, और आप जैसे लोग किस तरीके से समर्थन करते हैं तभी सुर्खियां बनती है। देखिए आलोक जी, जरा मतीन जी को सुन ले, मतीन जी को। हाँ जी, कि देखिए इस देश में सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है, अत्याचार है, जुल्म है, नाइंसाफी है। आप इस तरह से लोगों को जिस अंदाज में लोग, आज ये नया सेशन शुरू हुआ है स्कूल का, लोग कापी किताबें बस्ते नहीं खरीद पा रहे, बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करा पा रहे, बहुत बड़ी तादाद में कारोबारी को देखिए कि क्या हाल है, बदतरीन हालात है। मगर अब नारा लगाएंगे कि साहब लाउड स्पीकर पे क्यों नहीं होगा हनुमान चालीसा, हम हनुमान चालीसा करेंगे। अरे तो बार-बार लाउड स्पीकर का आप क्यों उपयोग करते हैं भाई? करेंगे हम, साहब सिंगी पे जो है ये काम करेंगे। इतनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं आप भी, एक बात कह दीजिए। हम लाउड स्पीकर से जिस तरीके से अल्लाह तो हमारी वैसे भी कबूल कर लेगा, सजदा अगर हम करेंगे तो कहीं पे भी कर लेगा, जरूरी नहीं कि हम लाउड स्पीकर पे कहें। कहिए
आप ही तो बिल्कुल, मुद्दों से मैं तो हटाते हैं, कहता हूं, मुद्दे कौन मैं देता है? मैं आप तो ही तो कहता देते हैं हूं, मुद्दे। मैं तो कहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसको फॉलो कर रहे हैं। धर्मिता के आगे और सबको कोर्ट को फॉलो करना हस्तक्षेप चाहिए। करना जो पड़ता फॉलो है, नहीं कर रहे हैं, टिप्पणी वही दंगा करनी कर रहे पड़ती हैं। है। समझ रहे हैं कि वही नहीं दंगा- मतीन जी? वही दंगा कर रहे हैं, वही दंगाई है, वही आप दंगा और से कर रहे हैं भाईचारे जो की बात सुप्रीम कर रहे कोर्ट को हैं। नहीं मानते हैं, वही जाते हैं जहांगीरपुरी में जाकर के हथियार को लेकर के जो है। अरे आप अब आप ये जहांगीरपुरी, वही दंगा मंगोलपुरी, फैलाने वाले सुल्तानपुरी लोग कह हैं। करके जो भाजपा कांग्रेस पर सवाल मत खड़े करिए। जो भाजपा शासित राज्य है, जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, वहां अराजकता फैलाने का अरे काम कर रहे हैं। राजस्थान नहीं गए, बम चल रहे राजस्थान थे। नहीं गए, वहां पर सवाल नहीं उठाया आपने एक बार भी। मस्जिदों से बम और गोली चल रही थी, मस्जिदों से चल रही थी। आपको याद है वो मतीन काम जी? सरकारों की क्या बात करते हैं? मस्जिदों में बम चलाओगे, गोली चलाओगे, बुर्का पहन के गोली बम चलाओगे देश के जवानों पे, और बात करोगे शांति की, संविधान की। लाउड स्पीकर आप लोग चला रहे थे, इसलिए हिंदू सड़कों पे उतरा देखिए है। तो, आपके पापों की देखिए, सजा की आपके वजह से सामने देश आ गए इसके घर पे शशि जा रहा चतुर्वेदी है। जी। खाओगे दस के बजाओगे दूसरे देश की, देखिए चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे। करंट लग गया मस्जिदों शशि से चतुर्वेदी। प्यार की मस्जिदों से शुरुआत बम आप ही क्यों कर चला रहे हो? दीजिए ना आज शशि जी। चतुर्वेदी जी। मस्जिदों से बम चले कि नहीं चले, गोली चली कि नहीं चली? देखिए, शशि आपका चतुर्वेदी नेता जी पकड़ा गया, चिल्लाने आप ही लगे। के धर्म का नेता, शशि चतुर्वेदी जी आप ही के धर्म का नेता कहाँ पकड़ा पे गया कोई कि एक- नहीं? कोई एक पार्षद मिसाल दे पकड़ा गया दीजिए कि नहीं शशि गया? चतुर्वेदी। कबाड़ का काम वहाँ करने तो वाला प्रेम करोड़पति नहीं हो जाता मतीन जी है। के जायज सवाल मर्यादा उठे तो मैं दिया आपको पूरा जाता है। मौका दूंगा, आप अपनी बात रखिए जी, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं जी। जब धार्मिक प्रेम स्थलों पे बम विस्फोट ठीक है। कराओगे तो आरोप आप पे लगेगा, आप पे लगेगा, आप पे धार्मिक लगेगा। एकता के नाम पर ये- धार्मिक ये- उन्माद क्यों? जी मतीन जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मुझे अभी देखिए बेसिक बात यह है कि जो राज्य में जो भाजपा को नहीं मानेगा, जो भाजपा की पॉलिसीज को नहीं मानेगा, जो भाजपा के कहने हुए रास्ते पर नहीं चलेगा, चाहे वो अरे मस्जिद से बम कैसे चले ये बताओ मतीन खान जी, ये बताओ मस्जिद से बम कैसे इकट्ठे रहते हैं, बम तलवारें? नहीं, अच्छा मतीन जी ये बता दीजिए, ये क्या भाजपा ने तय करा कि जो लाउड स्पीकर को लेकर के जो गाइडलाइंस आई हैं, जो ये भाजपा ने कहा कि कोर्ट ने कहा? थोड़ा तो समझिए, कम से कम कुछ गलत संदेशा मत देने की कोशिश करिए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान अब तो कोर्ट को भी गलत है, कोर्ट में भी टिप्पणी सरकार पर टिप्पणी। और वो तो मानते हैं, सब लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को। जो नहीं मानेगा वो दंगाई है, वही तो दंगा करने जाता है जहांगीरपुरी में। अरे मस्जिद वही तो दंगा में ही है, वहाँ मस्जिद पर में जाता है कौन कौन दंगा बम करने रखा के था, लिए। कौन तलवारें रखा था, कौन गुलेल रखा था? साबित हुआ, पकड़े वही गए, देखिए, जेल वही गए। देखिए, झंडा कौन लेकर के धार्मिक जा रहा स्थलों था, का मस्जिद दुरुपयोग में कौन कौन करता है? महामंडई कर रहा था? चलिए तलवार शरद भागे, जी मैं कट्टे चाहूंगा कि बंदूक आप कौन इस लेकर सवाल के का जा जरा रहा बड़ी था? बेबाकी से जवाब वही दें, दंगाई क्योंकि थे। जो सवाल है तमाम सारे सवाल उठे हैं। बात यह है कि लगातार देखिए, मतीन जी ने भी सवाल आलोक उठाया जी, महंगाई को आलोक जी, लेकर एक के, और बात मूल तो ये है। मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, जब सरकार सबका साथ सबका विकास को लेकर के बात करती है, जब सरकार भेदभाव नहीं करती है, चाहे वो वैक्सीन को लेकर के हो, चाहे वो अनाज वितरण को लेकर के, राशन वितरण को लेकर के, तो लोगों में ये गलत संदेशा क्यों जा रहा है? और कौन लोग हैं जो गलत इंटरप्ट कर रहे हैं? उनके लिए क्या कुछ कहेंगे, उनको क्या संदेशा देना चाहेंगे? बहुत अहम सवाल का जवाब शरद जी। आलोक जी, ये दिक्कत सरकार की नहीं है, ये और ना ये मुसलमानों की दिक्कत है। मुस्लिम समाज की समस्या ये है कि उनके पास कुछ चंद ठेकेदार हैं, वो पूरे समाज का टेंडर ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो हम कह रहे हैं वही इस्लाम है, जो हम कह रहे हैं वही मुसलमानों को करना चाहिए। जैसे आपने देखा सीए एनआरसी में वो लोग उसका विरोध कर रहे थे या उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे जो सीए एनआरसी लिख नहीं सकते थे। उन्होंने उनको ये बताया गया उनके ठेकेदारों ने कि उन मुसलमानों की जमीनें छिन जाएंगी, उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, जबकि इसका सीएनआरसी का भारतीय किसी नागरिक, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई लेना देना नहीं था। जब वैक्सीन लगने की नौबत आई तब ये लोगों को समझाया जाने लगा कि साहब वैक्सीन लेने से लोग नपुंसक हो जाते हैं। 3 तलाक का मुद्दा था, 40 मुस्लिम देशों में 3 तलाक नहीं है, वहां गैर कानूनी है। लेकिन हमारे देश के जो ठेकेदार हैं वो ज्यादा बड़े मुसलमान हैं, उन्होंने कहा नहीं जी 3 तलाक अगर अच्छा खत्म हो शरद जी, तो जाएगा फिर सरकार की फिर ऐसे में क्या जिम्मेदारी बढ़ जाती है? ऐसे में तो उन लोगों को चिन्हित करें, जागरूक करें, समझाएं उन लोगों को, ना समझे तो सजा दें। का काम कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी यही थी तो कि हम झूठ को मुस्लिम फैलाने का समाज काम को भाजपा और शासित लोग मुस्लिम कर रहे महिलाओं हैं, को भाजपा से इस प्रोत्साहित अभिशाप लोग कर से रहे हैं। आजादी दिलाएं, वो दिला कौन दी। प्रोत्साहित कर रहा है मतीन जी? खुल जो के हम बोलिए। लोगों को करना था वो हमने हाँ, किया।
मुस्लिम महिलाओं को कोई ना आरक्षण बिजली दीजिए। ना पानी ना किन मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं? किसी चीज 3 पे हम तलाक लोगों को ने कोई- लेकर के कोई किस तरीके भेदभाव से नहीं सबसे किया, ज्यादा किसी तरह का भेदभाव जो नहीं हुआ। महिलाएं उन्होंने बीजेपी को किस तरीके से अप्रिशिएट किया है और आप लोगों की मनमानी ना चले इसीलिए आप लोग किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? किसी ने जो नहीं, पुरुषवादी जो आलोक जी मानसिकता भाजपा है प्रवक्ता ना बनिए आप। जी, और आलोक आप जी जो भाजपा के परंपरा चली आ रही है उसको प्रवक्ता निभाइए। बनिए। मैं अगर इंसाफ की अगर बात करता हूँ, कुछ समाज में बदलाव की बात करता हूँ, तो आप सवाल उठाते हैं मतीन जी। जी, सवाल मत उठाइए सवाल के बदले। ये दुकानें चल रही जी, हैं, मुस्लिम महिलाओं ने आप कार्यपालिका पे सवाल उठाएंगे, विधायिका पे सवाल उठाएंगे, न्यायपालिका पे सवाल उठाएंगे। मतीन जी आप सब पे खुद को नहीं बदलेंगे। और मतीन जी एक बार मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहता हूं। मतीन जी आपसे एक सेकंड शरद जी मतीन जी मेरी बात सुन लीजिए। मतीन जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं यहाँ पर साफ तौर पर आलोक जी की बात पर बोल रहा हूँ। देखिए एक मिनट मुझे बोलने दीजिए मतीन जी, फिर आपको भी मौका देंगे। मतीन जी साफ आप सुन लीजिए, मतीन जी सुन सुनने का लीजिए, वादा भी रखिए मतीन जी। मतीन जी सुन लीजिए, एक मिनट शांत रहिए। मतीन जी सुन तो लीजिए। मतीन जी आप सुन लीजिए एक बार। इंजेक्शन लगा के मतीन जी एक बार आप बड़ा प्रोटेस्ट आज तक मतीन जी आप मतीन जी आपकी थोड़ी बात देर बाद को- रोजा अफ्तार का टाइम हो जाएगा, सुन लीजिए पहले। मतीन जी सुनिए बात को। देखिए एक सवाल बड़ा सीधा सीधा था। आलोक जी ने बड़ा सीधा सीधा सवाल पूछा कि भैया अगर लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के लिए किसी मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए आप, बीच में इंटरप्ट ना कीजिए। मेरी बात सुन लीजिए आप एक बार। मैं आपसे कह रहा हूं, बड़ा रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, आलोक जी आपकी एनर्जी में वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं। मैं भी इतना आपसे पवित्र आग्रह महीना कर रहा हूं। रमजान चल रहा आप कर रहे है। हैं। रमजान के महीने में मैं आप नहीं चाहता कर आपकी रहे हैं एनर्जी वेस्ट करूं। मैं यहां पर कह रहा हूं कि आप पत्रकारों को भारत समाचार पर आप सवाल उठा रहे कह हैं। रहा हूं। भाई साफ तौर पर आपसे एक ही सवाल किया गया, एक सीधा सीधा सवाल आपसे आप किया अंतर गया हैं क्या? कि भाई अगर लाउड स्पीकर की आवाजें कम आप है आलोक तो जी क्यों हैं क्या? एकता की पहल नहीं की जाती? अगर उत्तर प्रदेश के मैं तो कह रहा मुख्यमंत्री हूं योगी कि कम आदित्यनाथ करें, ने सब कहा, लोग कम करें। योगी आदित्यनाथ जी ने यह बात अगर कही किसी को कि मंदिरों की और किसी एक मस्जिदों की दोनों की पूरे आवाज भारत कम में होनी किसी चाहिए। एक आदमी तो को- फिर उसमें आलोक आप जी जैसे और मेरी हम बात जैसे आने दोनों दीजिए। लोगों को एक आलोक साथ जी होना करना चाहिए। चाहिए। क्यों आलोक भारत में हम एक साथ होने की बात नहीं आलोक करते? जी- क्यों आलोक धर्म जी- को राजनीति में धकेल रहे हैं? मतीन जी आलोक आपसे और धर्म आपसे को- निवेदन है। धर्म को आलोक की जो देखिए, सियासत कर रहे हैं आपको ना, बता दूं। मतीन जी आप लोग धर्म आलोक भी जी इससे एक कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है। आलोक इस जी चीज एक को भी जरा समझिए। हिंदू आलोक जी मुस्लिम एक को बात। चश्मे से मतीन मत जी- देखिए, आलोक जी- चश्मा उतारिए, राजनीति आलोक का जी एक समझ बात। रहे हैं अपने ना? धर्म की- मानसिकता आलोक जी- बदलिए, सोच बदलिए, आलोक जरूर जी, देश मैं तो- बदलेगा, बदलाव जरूर आएगा। ये इस बात को मेरी आप ध्यान में बिठा लीजिए। अपने मतीन धर्म जी, की इबादत, समझ लीजिए। अपने धर्म की इबादत, अपने धर्म आलोक की जी, पूजा और आलोक- दूसरे धर्म का सम्मान, ये बात हमें ध्यान रखना ही आलोक होगा। जी, अब देखिए हमें एक अन्य साथ दलों के लोग भी हमें आपको एक साथ हाथ चेतावनी जोड़ने दे पड़ेंगे। रहे हैं, तो- एक सलाह दे रहे हैं, इसको हम- मानिएगा सलाह जी। हम तो आलोक जी मैं बात तो आने दीजिए। आधा सेकंड की बात है मेरी। हाँ रखिए आलोक जी रखिए। मैं ये कहता हूं कि अगर किसी को पूरे भारत में अगर अजान से परेशानी हो रही है, किसी को भी पूरे भारत भर में, मैं सबसे पहला आदमी हूं, मैं कहूंगा कि लाउड स्पीकर मैं खुद अपने आप से बंद कर दूंगा। अरे कोर्ट ने कह दिया, मगर उसके सिर्फ अगर बावजूद लाउड आप नहीं स्पीकर मान से रहे हो, पूरे भारत में जितने और सोर्सेज हैं जिससे साउंड प्रदूषण हो रहा है उसको भी रोका जाना चाहिए। मतीन जी, मैं ये नहीं मतीन जी, कहता हूं कि इसी को कहते हैं वो- संगत से गुरुप जे। अब ध्वनि आप कम से कम प्रदूषण और कुछ भी कुछ हो। कुछ चीजें देख करके कम से कम आप उसको आत्मसात कर रहे हैं। अब देखिए मथुरा में जन्मभूमि के पास किस तरीके से लाउड स्पीकर वहां से उतरने लगे धार्मिक क्षेत्र में, तो अब हमें लगता है आपका भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं मन बदलने लगा है। चलिए संगत से गुड़ उपजे और इसीलिए कहते हैं कि मैं अच्छे कहता हूं, लोगों की संगत में बिल्कुल, रहिए। अगर किसी आपके को विचार भी में भी कोई चलिए। आज परेशानी डिबेट का है, एक तो कॉम्पैक्ट उसको कम असर ये करना हुआ चाहिए, कि कम से उसको कम जो है- आपकी मानसिकता में जरूर बदलाव आया। मतीन जी ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए समय बहुत कम है, एक एक फाइनल बिल्कुल, आलोक जी की प्रदीप मानसिकता जी में भी तब्दीली जो आई है, इस वो पूरे भी जो भाजपा हनुमान की चालीसा को भाजपा लेकर की विवाद है, प्रवक्ता की तरह इसको नहीं बात कर राजनीति रहे के आप किस चश्मे से देख रहे हो, कितनी दूरदर्शिता देख रहे हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण है? नहीं ना, महाराष्ट्र नहीं आलोक, अभी आपने राजस्थान की भी चर्चा की और हाँ, बताया कि बहुत जी, पुराने मंदिर को तोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे प्रवक्ता और तमाम नेताओं से भी के भी तमाम बयान है। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आदेश वसुंधरा राज्य की सरकार का आदेश है और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस जनपद में ये मंदिर है वो उस जनपद की नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और वो तोड़फोड़ की कार्रवाई नगर निगम के आदेश से हो रही है और 84% लोग पार्षद और मेयर भारतीय जनता पार्टी का है।
तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए, ना कि कांग्रेस से होना चाहिए। दूसरी बात, जब महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक जहां भी बात, पूरे देश की बात हो रही है, क्या पूरे देश में कहीं पर भी और पूरी दुनिया में हिंदू मैथोलॉजी को मानने वाले लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, उन्हें प्रभु श्री राम की आराधना से या प्रभु हनुमान की आराधना से कभी आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन हम बार बार ये कहेंगे कि आप हमारे आराध्य को सड़कों पर लाकर गंदे कपड़े पहनकर, अगर जूते चप्पल पहनकर उनका राजनीतिकरण करेंगे तो हमें आपत्ति होगी। हम रोकने का प्रयास करेंगे, सरकारें कोई भी हो, हम सरकार तक बात पहुंचाएंगे और हम चाहेंगे कि हमारे आराध्य का राजनीतिकरण ना हो। जी, जब राजनीतिकरण हो रहा है शिशिर जी, तो भारत भूमि तो वैसे भी एक महान संस्कृति की पर्याय है। कहते भी यहाँ के पत्थरों में भी देवताओं के दर्शन होते हैं, देवी देवताओं के, और उस पर भी किस तरीके से साथ ही साथ विवाद भी समानांतर रूप से चल रहा है। राम से बड़ा नाम राम का, जय श्री राम। अब आप देखिए प्रदीप भाई ने भी कहा गंदे कपड़े, फिर वही बात रिपीट की। मैं फिर कह रहा हूँ ये हनुमान चालीसा शिवसेना के ये आरोप उनके ऊपर होना चाहिए, एक बात। दूसरी चीज़ बताएं कि जिस मुद्दे पे आपने चर्चा की उससे हम लोग भटक गए। आप देखिए, एक महिला, एक दलित महिला, एक सनातनी महिला, एक जनप्रतिनिधि, और उसको किस प्रकार से बंधक बनाया गया, सुंदरकांड की बात करके जैसे महापाप कर दिया, उसको गिरफ्तार करते, उसको पानी नहीं पीने देते, उसको बाथरूम नहीं जाने देते। मतलब वहाँ दूसरे भाजपा नेता जब उससे बाहर मिलने जाता है तो उस पर पुलिस हमला करती है, खून के साथ वो चेहरा दिखाता है। उसके बाद अब स्थिति यह है कि ऐसी शर्मनाक स्थिति से का सामना ठाकरे परिवार को करना चाहिए और उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये गलती हुई है सरकार के अधिकारियों से। क्योंकि ठाकरे नाम जब जुड़ गया उद्धव जी के साथ तो पूरे देश का सनातनी उन परिवार का सम्मान करता है। मैं भी स्वयं भी मैं शिवसेना और बाला साहब ठाकरे का दिल में बसा के रखता हूँ। तो ऐसे नायक से अगर ऐसी गलती हुई है तो अभी समय है कि उसको माने, नहीं तो ये निश्चित समझ लीजिए राजस्थान में मंदिर तोड़ने वाली सरकार हो चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, इनका पलायन का समय आ चुका है। ये सरकारें जा रही हैं अब निश्चित तौर। आपको बताऊं अभी आगाह कर रही है, ये एक संकेत है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र में अभी एक सर्वे न्यूज 18 इंडिया ने किया था, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, लेकिन लेना पड़ रहा है मजबूरन। तो वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से ज्यादा वहां पर उद्धव ठाकरे जी का एक बोलबाला है। ऐसा नहीं कि हम देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वह हमारे भी हैं, हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं, वह किसी पार्टी विशेष के नहीं है। और मैं फिर वहीं बात पर आ जाता हूं अपनी कि देखिए महाराष्ट्र में जो हनुमान चालीसा वाला जो भी मुद्दा उठाया जा रहा है, शिवसेना जो है वह हिंदूवादी सेना ही है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की सेना है। और कोई हमें चैलेंज करेगा और हम झुक जाएं, ये हो नहीं सकता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने भी ये बात बोली कि हम झुकेंगे नहीं, ठीक। और रही बात अगर जहां पर होगा तो हम जमीन पर बैठकर साथ में खाना खाएंगे, साथ में पढ़ेंगे, साथ में हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, पूजा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और मैं फिर एक बार, अभी मैंने बीच में बोला था तो शायद बीच में मेरी बात इंटरप्ट हो गई, मैं एक बार पुनः बता देता हूं कि कोरोना काल एक ऐसा काल था जो हम लोगों ने शायद अपने जीवन में आगे ऐसे कभी ऐसी बीमारी ना तो देखना चाहेंगे ना कभी ऐसा पड़े, लेकिन उसने सिखा दिया था। जब हम लोग बिल्कुल जैसे कबूतर और तोते अंदर बंद कर दिए थे ना चिड़ियों को, इसी तरीके से हम लोग घरों में कैद थे। तो शरद जी से मैं एक सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि शरद जी, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं भाई, प्रत्येक जगह पे जाके स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम लोग अगर विपक्ष में बैठे हैं तो क्या हम उसकी बुराई कर रहे हैं? नहीं, हम तारीफ कर रहे हैं कि देखिए उप मुख्यमंत्री जी कितना बेहतर कार्य कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी बेहतर कार्य कर रहे हैं। और अगर सरकार का कोई भी नियम है तो उसका हमें पालन करना होगा। अगर सरकार ने कह दिया मंदिरों का, मस्जिदों का जो भी साउंड है, लाउड स्पीकर है, उसे कम करें तो कम करना होगा। और कोरोना काल की एक बहुत बड़ा सवाल सीधा तौर पर शरद जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की है, योगी आदित्यनाथ जी की, उसमें 9000 एम्बुलेंस कर्मियों को बहाल कर दिया गया, सेवा से निष्कासित कर दिया गया प्राइवेट कंपनी ने। और अब वह लोग सोशल मीडिया पर यह लिख रहे हैं कि हम इच्छा मृत्यु हमें दे दीजिए। अगर 6 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, उन लोगों के ना तो घरों में राशन पहुंच पा रहा है, ना उनकी बेटियों का एडमिशन हो पा रहा है। तो शरद जी, क्या हाथ जोड़कर निवेदन आपसे मैं कर रहा हूं उन लोगों के बिहाफ पर कि ऐसे मुद्दों को तो कम से कम आप लोग देखिए, कितने सबूत आपको दे चुके हैं, कितनी अखबारों में दे चुके हैं। शरद जी, एक फाइनल कमेंट में आपसे मैं चाहूंगा कि मोहित जी ने जो सवाल किया उसका एक फाइनल कमेंट के तौर पर आप जवाब दें सर। देखिए
सिर्फ मैं तक कहना चाहता हूँ कि जो कि अभी आज मुद्दा था कि हनुमान चालीसा जहां पढ़ने की बात थी, उनको उद्धव जी को अपने परिवार, वो उनके परिवार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, वो उन्हें अपने यहाँ बुला लेते और हनुमान चालीसा पढ़ लेते, कोई मुद्दा नहीं होता, न कहानी बनती, न आरोप प्रत्यारोप होते, वो कहानी वहीं खत्म हो जाती। और दूसरी चीज मैं मतीन साहब को कहना चाहूंगा कि लाउड स्पीकर 1876 में बना था, उससे पहले और उसके जो जब से इस्लाम आया है उसके अनुयायी जाके बताते हैं लाउड स्पीकर से इस्लाम कहीं नहीं फैला था। और जैसे तारिक फतेह साहब ने कहा कि वो हिमाचल प्रदेश में एक गांव में गए थे, वहां 7 मुसलमान थे जिसमें 4 मस्जिद के अंदर थे और 3 लोगों को जगाने के लिए उन्होंने लाउड स्पीकर चला रखा था। ये सिर्फ मुद्दा लाउड स्पीकर का है, लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने धर्म के अनुयायियों को बुलाना चाहते हैं, आप बाकी लोगों को तो नहीं बुला रहे हैं। जी बिल्कुल सहमत है आपकी बात से। जैसे आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, वहां भी आपको टाइम पता चल जाता है कि किस समय आपको जाना है। आपकी हर तरफ आप दिल से बस सुनवाई करिए। एक छोटा छोटा फाइनल कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगा प्रदीप जी, जल्दी से, जिस हनुमान चालीसा को लेकर के महाराष्ट्र में कांड चल रहा है और रफ्तार छिड़ी हुई है। नहीं, बिल्कुल पूरे देश में देश संविधान से चलता है। ये देश कानून इस देश में कानून का राज है और देश संविधान से चलता है और हर धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान होना चाहिए। और हम बार बार कहते हैं, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है, किसी भी धर्म का हो, वो आपसे अपने आराध्य को की अर्चना करने का अधिकार है। और लेकिन फिर भी ये करें, अपने आराध्य की अर्चना करते समय आप दूसरे धर्म का भी सम्मान होना चाहिए, कम से कम उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और प्रभु श्री राम और प्रभु हनुमान के लिए कम से कम इस तरह के राजनीतिकरण की उम्मीद हम नहीं करते। और जो लोग भी करते हैं उनके खिलाफ कानून को अपना काम करना चाहिए। सम्मान होना चाहिए, कम से कम इस चीज को एक बार मुस्कुरा के तो कह दीजिए, बहुत एग्रेसिव होके ना कहिए। कम से कम एक फाइनल कमेंट में चाह रहा हूं आपसे आज की डिबेट का। हाँ आलोक जी, मैं सम्मान करता हूँ साहब सब चीज का, मगर एक बात ये समझ लीजिए कि ये देश में इस वक्त माइनॉरिटीज इंतहा खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और जो भाजपा शासित सरकारें नहीं है वो खतरे में है। अब हालात हम सबको फैसला कर लेना है कि क्या है हालात और किस तरह से इनसे निपटना है। अच्छा, ये भी बता दीजिए आज रोजा अफ्तार का टाइम क्या है आज? सही, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से मतीन लोग भारत आ रहे हैं, लेकिन भारतीय मुसलमान के लिए खतरा है। 6:34 हर देश का मुसलमान भारत आ रहा है, 6:34 पे अफगानिस्तान से 6:25 हमारे हवाई जहाजों में 34 मिनट पे कोई खतरा नहीं समय है। हो रहा है। आप भी बस अब आप तैयारी करिए, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शिशिर जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट इस 30 सेकंड का चाहूंगा जल्दी से। मैं इस बेहतरीन चर्चा में मैं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि पूरे देश में उन्होंने एक संदेश दिया कि सभी धर्मों के लोगों पे समानता के साथ के लाउड स्पीकर की आवाज़ स्वतः अपने परिसर में सुनाई दे, इतना प्रबंध अवश्य कर ले, तो बहुत स्वागत योग्य कदम। और शिवसेना जी के लिए जो मैं कहना चाहता हूँ कि पुनः फिर से एक दलित महिला, एक सनातनी महिला, एक जनप्रतिनिधि का जिस प्रकार से उन्होंने अपमान किया है, उसको क्षमा के साथ जनता के बीच जाके क्षमा मांग ले और खत्म करे। और इस बात को भूल जाएं कि जो उनको मैंडेट मिला था वो मैंडेट भाजपा के साथ मिला था। बिल्कुल, सवाल ये कि बातचीत के बाद मिला था, खाने की कोशिश की जा रही है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शरद जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी, मतीन जी आपका भी, शिशिर चतुर्वेदी जी आपका भी, मोहित बजाज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से हनुमान चालीसा को लेकर के विवाद मचा है, सवाल ये कि सौहार्द में आखिर दखल दे रहा है तो कौन दे रहा है? मंथन इस पर जरूरी है। नमस्कार।